हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सगुन हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है पाप। नहीं, हमारे यहाँ तुम्हारी माँ नहीं आ सकती है, इतनी ठंड है, कहाँ लिटाएंगे उन्हें। ऐसा करो बहू, अपने भाई से बोल दो, वो कहीं और अपनी व्यवस्था कर लेगा। मीनू की सास सरला जी मोनू से बोली, जिसे सुनकर मीनू आंखों में आंसू लेकर, मम्मी जी, मेरी माँ ने आंखों में ऑपरेशन करवाया है, भाई कहाँ छोड़ेंगे उन्हें। अगर भाई के पूरे परिवार को डेंगू नहीं होता तो ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मीनू की बात सुनकर सरला जी और भी ज़्यादा गुस्से में बोली, लो, उनके पूरे परिवार को बीमारी है तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ को भी हो जाए। नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकती। ये बोल हाथ हिलाते हुए बिना मीनू की बात सुने वो कहाँ वहाँ से चली गई। मीनू अपनी रुलाई को रोकने का भरसक प्रयास करते हुए वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसके दिमाग में मीनू एक सरकारी स्कूल की टीचर है, उसकी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है, उसका मायका भी इसी शहर में है, दोनों भाई बहन भैया से बहुत प्यार करते हैं। बुढ़ापे की वजह से माँ की आंखों की मोतियाबिंद हो गई। इसी का ऑपरेशन के लिए जब माँ का डेंगू टेस्ट हुआ तो उसके भाई भाभी और बच्चे में लक्षण दिखे, उसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। माँ के ऑपरेशन के बाद अच्छी देखभाल हो सके, इसीलिए भाई ने उन्हें मीनू के घर पर रखने के लिए कहा था। पर यहाँ तो माँ जी को आना ही नहीं देना चाहती हैं। नौकरी करने के बावजूद आज वो खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसे आज अपने पति के साथ की ज़रूरत थी, पर शायद वो भी उसकी माँ को यहाँ नहीं लाना चाहते थे, इसीलिए बिना कुछ बोले चुपचाप ऑफिस चले गए थे। तभी सरला जी की चहकती आवाज़ आई, बहू, कल मेरी बड़ी बहन आ रही है, उसके साथ उनकी बेटी भी आ रही है, तो तुम एक काम करो, वो नीचे वाले गेस्ट रूम में सफ़ा करवा दो, क्योंकि उनके घुटने में दर्द रहता है और ठंड है, तो रजाई धूप में निकाल कर डाल दो। उन्हें संदूक से बाहर निकालते हुए कपड़ों की महक से परेशानी हो जाती है। मीनू अपलक अपनी सास को देखे जा रही थी। अभी कुछ ही देर पहले बीमारी से डरी हुई माँ जी को बहन के आने पर खुशी हो रही है। मीनू को यह घूरते देखे, बहू, तुम्ही से बोल रही हूँ, ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? जो बोला है वो समझ आया कि नहीं? सब समझ गई माँ जी, आपका दोगलापन। बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई सरला जी। दाढ़ी क्या कह रही बहू? वही जो आपने सुना अभी, जब मेरी माँ के आने की बात हो रही थी तो तुम्हें डेंगू का डर लग रहा था, तुम्हारे घर में जगह की कमी हो गई थी और तुम्हारी बहन के आने की खबर सुन बहुत खुश हो गई हो। वो भी तो बाहर से आ रही हैं, बीमारी तो उन्हें भी हो सकती है। माँ जी, मेरी माँ चल फिर तो सकती हैं, पर आपकी बहन तो बैठी बैठी हर चीज़ की
विशेषता है और आप मेरी माँ को यहाँ नहीं रख सकती हो। मुझसे ये उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि मैं आपके साथ उनकी भी सेवा करूँगी। माना जाता है कि किसी के बुजुर्ग की सेवा ना करना पाप होता है। इस परेशानी में अपनी माँ की सेवा ना कर पाना महापाप होगा। इसीलिए मैं अपनी माँ को अपने दोस्त के खाली पड़े मकान में ले जाकर उनकी सेवा करूँगी और आप अपनी बहन की सेवा से करें। बहन की सेवा से करें। बहू की बात सुनकर सरला जी आज कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उन्होंने तो बहू के दम पर ही अपनी बहन को बुलाया था। अब सब कैसे होगा। दूसरी ओर मीनू सोच रही थी कि सच में वो कोई पाप नहीं कर रही। एक बुजुर्ग मेहमान की सेवा करने से मना करके फिर माँ के प्रति अपने फर्ज को याद करके सोचकर चल दी उनके पास कि एक पाप है तो पाप ही सही। दोस्तों, कभी कभी हम बहुओं के रिश्तेदार के साथ गैरों जैसा व्यवहार करते हैं और अपने रिश्तेदारों के आने पर वही बहू से खूब सेवा करवाते हैं। यह सही नहीं है। बहू के रिश्तेदार को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। शगुन हिंदी कहानी।